तो नीतीश कुमार सामने देख रहे थे और देख करके ताली भी बजा रहे थे। विपक्ष जब चुप था, जब 2015 से 17 तक नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और उन्होंने स्विच किया था एनडीए की तरफ, तो उस समय तेजस्वी यादव का जब भाषण मैंने सुना था तो मैंने ये बात कही थी कि तेजस्वी में बहुत स्पार्क है। जिस बिहार की जनता ने उनको 25 सीट दिया उसके लिए क्या करना है हुजूर। कमजोर था और कमजोर नजर आया। कुछ लोगों की अगर बात करें तो कुछ लोगों के कारण सदन में ऐसा लगा कि विपक्ष भी होता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में विधानसभा सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है और आज हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा बाबा से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले विधानसभा सत्र समाप्त तो हुआ, लेकिन आज क्या कुछ खास रहा ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये सत्र का क्या महत्व है और आने वाले समय में नीतीश, तेजस्वी या जो बीजेपी है, लगातार ये बातें बिहार में कही जाती हैं कि कहने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बैकडोर से बिहार को कोई और संभाल रहा है। तो क्या नीतीश कुमार कोई फैसला लेंगे? क्या कुछ सत्र से निकला है? ये सब हम बाबा से जानेंगे, क्योंकि बाबा की मौजूदगी विधानसभा में लगातार रहती है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधानसभा का आज आखिरी दिन था। पहला दिन से लेकर और आज सभी दिन आपकी मौजूदगी रहती है। वहां से अलग नजरिए से जो आप खबर को हमेशा देखते हैं, आप जब पहला ही दिन वो बात कहे थे होने से पहले कि नीतीश और तेजस्वी की नजरें मिलेंगी विधानसभा में, और ठीक अगला दिन जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू हुआ था तो और नीतीश और तेजस्वी की नजरें मिली भी थी और हमने खबर भी किया था। ये तो होने के पहले था, लेकिन इतने दिनों में जो विधानसभा सत्र चला, हम चाहेंगे कि आप क्या ऐसा वहां गौर किए, क्या कुछ देखे। आप हमेशा अपना मंतव्य रखते हैं, तो नीतीश, तेजस्वी सभी नेताओं को आपने देखा वहां पर। बीजेपी का जो है लगातार कुछ ऐसे बयान जो लेकर खूब सुर्खियों में रहे, सम्राट चौधरी भी। तो क्या कुछ खास रहा आज का दिन? पहले शुरू करते हैं, उसके बाद समापन करेंगे सभी बातों का। देखिए दीपक, चूंकि ये बजट सत्र था और यहाँ से 1 साल तक के लिए बिहार का मुस्तकबिल तय करना था, बिहार का भविष्य तय करना था कि बिहार किस दिशा में जाएगा और बिहार के किस किस सेक्टर में क्या क्या सरकार करने वाली है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था कि रोजगार सृजन कैसे होगा, क्योंकि 1 करोड़ लोगों को 5 साल में आपने रोजगार देने का किया है नीतीश कुमार का नीतीश यूएसपी कुमार ने, तो हर साल कम से कम 20 लाख लोगों को देना पड़ेगा ना। तो एवरेज। ऐसी स्थिति में आपने उसके लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, बजट में आपके क्या प्रावधान था। जो लोग चुन करके गए हैं वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किए। कई लोगों को तो मैं डिस्टिंक्शन दूंगा, लेकिन कई लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं, ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र में कोई समस्या है ही नहीं, उनको किसी तरह के डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, जो सरकार कर देगी उसी पर सब खड़े रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जो ये 25 दिनों का सिलसिला चला, जिसमें 19 बैठकें हुई, इस 19 बैठक का लेखा जोखा जो है वो लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। अंतिम दिन विधानसभा से शेरो शायरी से शुरू हुआ। तो अपनी 4 लाइनों से मैं शुरू करूंगा कि शौक शेर का शिकार करने का पाल रखा है, शौक शेर के शिकार करने का पाल रखा है, ख्वाब में ही सही पर जज्बा कमाल रखा है। बिल्कुल, ख्वाब में ही सही पर जज्बा कमाल रखता है। कहता है सब कुछ अकेले संभाल रखा है, कहता है सब कुछ अकेले संभाल रखा है, झूठ बोलने के लिए भी आदमी पाल रखा है जी। ये पूरी की पूरी कहानी जो 19 दिनों तक देश का, बिहार का पैसा खर्च हुआ, 20 दिनों तक ये रोज का अमला फैला लगा, इतने पुलिस व्यवस्था हुई, इतनी सारी मशीनरी लगी, इतने सारे खर्च हुए, हजार हजार रुपए से ऊपर का 2-2 हजार 3-3 हजार के पैकेट का भोजन चला। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन इसमें आम आदमी गौन रहा, विपक्ष कमजोर था और कमजोर नजर आया। कुछ लोगों की अगर बात करें तो कुछ लोगों के कारण सदन में ऐसा लगा कि विपक्ष भी होता है। जैसे आईपी गुप्ता की बात कर लीजिए आप, कभी कभी भाई वीरेंद्र की बात कर सकते हैं आप, गौतम कृष्ण की बात कर सकते हैं आप। कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों के चलते सदन में कुछ नजर आया, नेता प्रतिपक्ष की वजह से नजर आया। देखिए नेता प्रतिपक्ष तो डे 1, डे 2 और उसके बाद से गायब, फिर बीच बीच में 3 दिन तक वो नजर आए, लास्ट डे। तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहा। अगर आप सदन में नहीं जा करके
किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको कहा जाएगा तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस है कि 25 सीट लेकर के भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। चिल्ला सकते हैं, गरज सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। जिस बिहार की जनता ने उनको 25 सीट दिया, उसके लिए क्या करना है हुजूर? उसके लिए काहे का करना है? क्या जरूरत है करने का? अरे तुम वोटे नहीं दे रहे हो भैया हमको, तो तुमको क्या हम तुम्हारे बारे में सोचें? सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछेंगे तो काम कैसे चलेगा बिहार अब में? देख लीजिए आप, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि अब ये समाप्त हो जाएंगे, अब इनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। विधानसभा में हो एब्सेंट गए रहेंगे। क्या? हो गए क्या? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार वो शख्स है जो खूंटा गाड़ दिया विधानसभा में, तो सबकी नजर वहीं पर है, वहीं से इशारा करते हैं। आज तो थपड़ी भी बजाए हैं। लास्ट में विधान परिषद में हमने देखा कि थपड़ी बजाए। शुरू करते हैं उच्च सदन से, विधान परिषद से, समापन भाषण से हम शुरुआत करेंगे। तो हम शुरू करते हैं उच्च सदन से, विधान परिषद से, और विधान परिषद में 212वें सत्र का समापन हुआ और 19 बैठकें इसमें हुई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था जी। इसमें कुल सत्र के दौरान 1190 प्रश्न की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। 1190 प्रश्न? जी। जो सदस्यों के द्वारा, 75 सदस्य होते हैं विधान परिषद में, उन लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछने की जो आवेदन दिए गए थे, उसमें से 1024 प्रश्नों की स्वीकृति दी गई और कुल 273 प्रश्न उत्तरित हुए। वर्तमान सत्र में लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में के सदन पर मेज पर रख दिया गया है और इसकी अनुशंसा की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ध्यानाकर्षण के कुल 179, जिसमें 103 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम पर लाए गए थे। 80 सूचनाएं उत्तरित हुई है और 7 सूचनाएं व्यापगत हुई हैं। 15 सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के विचारार्थ सुपुर्द कर दिया गया है। अब इसको आप समझिए सिंपल भाषा में कि जो 179 सवाल ध्यानाकर्षण सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए रखे गए थे, उसमें से 103 सूचनाएं सदन के कार्यक्रम में शामिल की गई। बाकी जो कार्यक्रम में शामिल नहीं की गई उसे समिति को सुपुर्द कर दिया गया है और वहां से वो जो है उन सूचनाओं को माननीय जिन लोगों का प्रश्न के जवाब नहीं आए थे उनको जवाब मिल जाएगा। यानी जो अपने क्षेत्र की बातें करना चाह रहे थे उनको वहां मिल गया। शून्यकाल के कुल 157 सूचनाएं प्राप्त हुई थी। ये मैं विधान परिषद की बात बता रहा हूं, जिसमें 67 सूचनाएं स्वीकृत की गई, 90 सूचनाएं अस्वीकृत की गई। ये ऐसी बातें थी जिसमें आप अपने क्षेत्र की कोई समस्या उठाते हैं या ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, तो या तो वो काम पहले से हो चुका है, जिस दिन आपने आवेदन दिया बिल्कुल उस दिन हो सकता है कि वो काम नहीं हुआ, लेकिन जब आप सदन में इसकी चर्चा होने लगी तो उस दिन तक अगर कार्य हो गए हैं तो वैसे सूचनाओं को, या फिर गैर वाजिब जो प्रश्न है, कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो सदस्य अपने क्षेत्र के को लेकर के या कुछ व्यक्तिगत प्रश्नों को रख देते हैं, वैसे को सूचनाएं जो है अस्वीकृत कर गई। 7 सूचनाएं व्यापगत की गई और 13 स्वीकृतियां सूचना शून्यकाल समिति के विचारार्थ सुपुर्द कर गया। इसमें से 13 ऐसी सूचनाएं थी जिसको समिति को सौंप करके और उसके जवाब मांगे गए हैं, क्या इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए एक अलग से समिति बनाई गई है। उस समिति का शून्यकाल समिति जो है, उस समिति के द्वारा इस पर किया जाएगा। इसके अलावे निवेदन की कुल 245 सूचनाएं प्राप्त हुई, 232 सूचनाएं स्वीकृत हुई, 13 सूचनाएं अस्वीकृत की गई। स्वीकृति को लेकर के समिति जो बनाई गई है, उस समिति के स्वीकृति के बाद ही वो सदन के पटल पर आता है प्रश्न। इसकी पूरी एक लिस्ट है। आप देखते होंगे कि रोज हम एक कागज लेकर के आते हैं। बिल्कुल। उस पूरे कागज में जिसको प्रोसीडिंग कहा जाता है, उस दिन की प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग के हिसाब से सारी चीजें होती है। इसको लेकर के विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बातों को रखा और उन्होंने इसके लिए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने मीडिया से लेकर के माननीय जितने भी थे, सत्तारूढ़ दल के हों, सचेतक हों, जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कोई भी हो, सबको उन्होंने इसके लिए धन्यवाद दिया कि सदन बहुत सुचारू रूप से चला और मीडिया का भी सपोर्ट उनको मिला। लेकिन जो चीजें हो रही थी उसको दिखाया गया। कहने के लिए सदन सुचारू रूप से चला, या सदन में तो वॉकआउट से लेके कई तरीके की चीजें देखी गई बाबा। बहुत इस बार पता है ना, देखिए इस बार मेरे इतने जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जीवन में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि विपक्ष बिल्कुल शून्य था। सत्ता पक्ष के लोग ही विपक्ष की भूमिका में थे और अपने ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक विशेषता जरूर देखने को मिली और उन लोगों को भी हैट्स ऑफ जिन्होंने अपनी सरकार के
कमियों नाकामियों को, कार्यों को पूछा बताया। तो ऐसी स्थिति में अब विधान परिषद को हम अगर थोड़ा सा यहीं पर छोड़ दें तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन हम सीधे पहुंचते हैं विधान सभा में। विधानसभा चूंकि यहाँ 243 सदस्य हैं तो यहाँ प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा होगी और इसकी शुरुआत डॉक्टर प्रेम कुमार जो अध्यक्ष हैं उन्होंने शेरो शायरी से शुरू की और शेरो शायरी का एक लंबा फहरिस्त उन्होंने डाला। एक नहीं, कई शेर जो है वो चेपना शुरू कर दिए। जी। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि अष्टदश विधानसभा का द्वितीय सत्र जो है उसमें माननीय सदस्य बिहार के विकास को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उसको लेकर के वो सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने 4 लाइनें भी की कि जय का केवल एक नियम है, जीना है या मरना है। जी। जय का एक नियम है, जी, जीना है या मरना है, अपना निश्चित पात्र निभाकर भाव के पार उतरना है। थोड़ा सा आप देखे हुए हैं कि आते हैं तो भगवान राम राम लिखा हुआ है, राधे कृष्ण लिखा हुआ, गमछा जरूर लेकर के आते हैं। प्रेम कुमार। हाँ, भीष्म द्रोण या कर्ण युधिष्ठिर, अर्जुन हो या केशव हो, जीवन कुरुक्षेत्र का रण है, युद्ध सभी को करना है। बहुत ही सुंदर लाइन उन्होंने लिखा था और इस लाइन को पढ़ा भी। इसके साथ साथ संचालन को लेकर के जो सहयोग उनको मिला उसके लिए रोका टोकी हुई या वैसे सदस्यों को भी धर्म निभाने के लिए उन्होंने कहा कि प्रेम हमारा मूल धर्म है, सारे सदन में बांटेंगे। उन्होंने अपने बारे में कहा था कि मेरे लिए सब कोई बराबर है, जितने भी सत्ता हो विपक्ष हो सब बराबर है। उन्होंने कहा कि प्रेम हमारा, उनका नाम भी प्रेम है, तो प्रेम हमारा मूल धर्म है, सारे सदन में बांटेंगे, पर कुकर्म पर शीश उठाकर सत्ता को भी समझाएंगे। बड़ा स्पष्ट संकेत था उनका। किसी साध्वी के हाथों से झूठे बेर भी खा लेंगे, बिना झिझक के सुप्न खा की कुटिल नाक भी काटेंगे। एकदम आप समझिए कि ये सीधे सीधे बता रहा है कि कहीं ना कहीं चर्चाएं किस दिशा में जा रही हैं। आप समझिए उनके जितने भी अभी 2 मैंने उनके शेरो शायरी के जो उनके कुछ अंश हैं उसको पढ़ा मैंने, तो वो सब कुछ किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद 5 साल तक उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 5 साल तक ये सरकार बेहतर काम करती रहेगी और जो सत्ता और विपक्ष की भूमिका रही है वो भूमिका निभाते रहेंगे। इसमें भी उन्होंने एक शेर पढ़ा है कि जिनके हिस्से में जितना है, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि जिनके हिस्से में जितना है उसको उतना भरना होगा। बिल्कुल। सबके अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं, लेकर शस्त्र उतरना होगा। क्षमा धर्म है लेकिन किसको, साधु सज्जन सेवक जन को, अगर जयद्रथ को छोड़ेंगे तो अभिमन्यु को मरना होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक लाइनें हैं और इस लाइन को अगर जोड़ के देखा जाए तो उन्होंने धर्म की बात की है। महाभारत काल में जो कुछ भी हुआ था और जो हम पढ़े हैं या पढ़ना चाहते हैं या हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसकी चर्चा उन्होंने खूब जम करके की। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य जो है, हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, इसलिए किसानों को लेकर के, जवानों को लेकर के, उनके सपनों को लेकर के सभी को कोशिश करना चाहिए। आवश्यकता है कि उनके हर कार्य में हमारा एक उचित सहयोग हो ताकि बिहार जो है वो विकसित राज्य की श्रेणी में आ सके और इसके लिए किसानों को सबसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है। हालांकि अभी तक कृषि नीति को लेकर के सरकार ने अपने स्पष्ट कोई रास्ता दिखाया नहीं है। उस पर भी उन्होंने एक शेर लिखा है, उसमें लिखा है कि धरा के कोस को हिलकोरती, श्रम की मथानी पर, समय के वक्ष पर उपटी, पराक्रम की निशानी पर, समूचा विश्व आश्रित है महज 2 सहारे पर, किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, उसको आगे बढ़ाते हुए जय विज्ञान और जिसको जो जो देना था वो उसमें जोड़ते चले गए। बिल्कुल। अब इस सत्र में जो 2 तारीख से शुरू हुआ और सेंट्रल हॉल में जो अभिभाषण हुआ राज्यपाल महोदय का, उसके बाद इस पर वाद विवाद भी चला और इसमें सभी जो सदस्य हैं उन्होंने पक्ष विपक्ष जो एक सदस्य भी है उनको भी मौका दिया गया और 25-26 का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। इसमें 4 जननायकों का निधन के प्रति भी शोक व्यक्त किया गया। इसके साथ साथ 3 फरवरी को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय जो प्रबंधन था बजट पेश किया गया 2026-27 के लिए। आय व्यय को सदन में उपस्थित करते हुए बजट पर भाषण भी शुरू हुआ
और इसके बाद सदन की कार्रवाई चली। 3 एवं 5 फरवरी 2026 को वाद विवाद हुआ और 5 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तारित उत्तर दिया गया। तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। उसके बाद नंबर आता है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव भी आए, विपक्ष के तरफ से उन्होंने अपनी बातों को रखा। जिस अंदाज में वो अब तक रखते आए हैं, मैंने 2017 में उनका भाषण सुना था, जब 2015 से 17 तक नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और उन्होंने स्विच किया था एनडीए के तरफ, तो उस समय तेजस्वी यादव का जब भाषण मैंने सुना था तो मैंने ये बात कही थी कि तेजस्वी में बहुत स्पार्क है। उससे भी ज्यादा तेजस्वी यादव ने बेहतर भाषण जो है वो 2020 में जब सरकार बन रही थी तब दिया था, बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा 2024 में जब नीतीश कुमार फिर से बाहर चले गए थे तब दिया था। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव में वो स्पार्क नजर नहीं आया। कारण जो भी रहा हो, उनकी संख्या कम थी या जो भी कारण रहा हो, लेकिन वो दबे दबे से नजर आए। दिनांक 6 और 9 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आय व्यय पर सामान्य विमर्श हुआ। इसके बाद से प्रभारी मंत्री ने अपनी बात को रखा और कहा कि इस बजट में क्या वो देने जा रहे हैं, किस सेक्टर में क्या देने जा रहे हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बिल्कुल। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय व्यापक संबंधित 8 अनुदानों की मांग को लेकर के सदन विमर्श के उपरांत स्वीकृत हुए, जिसमें 20 फरवरी 2026 को आय व्यय को सम्मिलित शेष अनुदानों की मांग पर गिलोटिन मुख्य बंद जो है स्वीकृति कराई गई। अंतिम दिन विधान परिषद में 6 जो संकल्प थे उनको लाया गया, राजकीय कार्य थे, राजकीय विधेयक थे, उसको भी पास कराया गया। और इसमें बड़ी सुंदर चीज बहुत ही सुंदर चीज देखने को मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष जो हाँ और ना, आपको पता है ना कि किसी विधेयक को पेश किया जाता है तो दोनों पक्ष से पूछा जाता है, जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। बिल्कुल। इससे पहले जो कल मैं बात कर रहा था उसमें मैंने कहा था कि विपक्ष इतना जोर से चिल्ला रहा था कि सत्ता पक्ष से ज्यादा आवाज आ रही थी, लेकिन सामने से नजर आ रहा था। मैंने आपको बताया था ना कि घोड़ा 2 तरह के होते हैं। बिल्कुल। एक घोड़ा होता है जो रेस में दौड़ता है और एक घोड़ा बग्गी में दौड़ता है, टमटम में। तो बग्गी वाले घोड़े को ऐसे लगा रहता है कि वो सामने देखे, दाएं बाएं नहीं देखे। तो नीतीश कुमार सामने देख रहे थे और देख करके ताली भी बजा रहे थे। विपक्ष जब चुप था ताली बजा रहे थे कि आज विपक्ष बेहतर काम कर रहा है। अब इसको आप जैसे लेना हो ले सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से अपनी मानसिकता में है। नीतीश कुमार का चेहरा, हाव भाव, सब कुछ देख करके आज भी जब विधान परिषद में बैठे हुए थे और जब अंतिम चल रहा था तो मेरा उनका नजर मिला। आज फिर हम दोनों ने अभिवादन किया और उसके बाद उन्होंने इशारा किया कि सब ठीक चल रहा है ना। ये उनका पुराना जो है, पत्रकारों से पूछते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, आप लोग संतुष्ट है ना। देखिए, पत्रकारों को मसाला चाहिए और मसाला मिल नहीं रहा है। खैर, ये सारी बातें हुई। इसके बाद आपको बता दें कि लगातार ये 19 दिनों तक कार्यक्रम चलता रहा। 19 दिन के कार्यक्रम में इस विधेयक में कुछ सिलसिलेवार 1 दर्जन के आसपास बातें हैं जो मैं आपको बता दूं कि बिहार विनियोग विधेयक 2026, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026, बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक जो है 2026, बिहार सिविल न्याय विधेयक 2026, इसके अलावा बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थान धन उधार विनियम एवं प्रपीड़क कार्रवाई को लेकर के विधेयक जो लाया गया, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, 6 विधेयक में से वो भी था। बिहार निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनिमय एवं शुल्क निर्धारण वाला एक विधेयक था जो बहुत जरूरी था, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी। बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि को भी इसके लिए विधेयक लाया गया था, इसको भी पास कराया गया। बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन 2026 लाया गया। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड संशोधन विधेयक, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। मदरसा बोर्ड को लेकर के पहले चल रहा था क्या कि जो विद्यालय व्यवस्था थी उस व्यवस्था में कई लोगों को और जोड़ा गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सही लोगों का चयन हो सके। अब आगे क्या होगा आपको पता ही है, तो वो देखना होगा। सत्र के दौरान 4190 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 3783 प्रश्न स्वीकृत किए गए। इन स्वीकृत में से 3783 प्रश्नों में से कुल 132 अल्पसूचित और 125 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हुआ। कुल 2825 तारांकित प्रश्न थे, जिसमें से 2656
प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। साथ में 826 प्रश्न जो है अतारांकित कर दिए गए। सरकार की संवेदनशीलता से लगभग सभी विभागों ने प्रश्नों का 100% उत्तर दिया। जी। आपने सुना होगा कि जब भी सदस्य पूछा गया तो आपको जवाब मिल गया है, संतुष्ट है? जी, हम जवाब से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट है। उसका जवाब जब सरकार देती है तो उसको कहा जाता है कि सरकार ने प्रश्न का जवाब जो है माकूल दिया या फिर उस पर क्या हुआ। इस सत्र में कुल 388 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से 36 वक्तव्य हेतु स्वीकृति हुए और 334 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गए हैं। 18 अमान्य हुए हैं। इसके सत्र के दौरान 779 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 765 स्वीकृत किए गए, 14 अस्वीकृत किए गए। कुल 569 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 532 स्वीकृत एवं 37 अस्वीकृत किए गए। इस सत्र के कुल 282 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई। सबसे दुर्भाग्यशाली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि एक छोटा सा हम लोगों ने निवेदन किया था जी, जिसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर एक बार फिर से लगा दी जाए। हम लोगों ने 5 से ज्यादा विधायकों से पक्ष विपक्ष सबसे मुलाकात किया। खुद विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के पास भी हम गए। हम लोगों का डिमांड एक ही था, एकमात्र डिमांड था जिसको केंद्र सरकार को अग्रसारित करना था। सदन में उसकी चर्चा होनी जरूरी थी। हमने डिमांड किया था, हमने मांगा था, पत्र के माध्यम से हमने अपनी बात को रखा था। बहुत शालीनता से हमने अपनी बात को रखा था। उसमें हमने डिमांड किया था कि जो पत्रकारों को रेलवे कॉन्सेशन दिया जाता था उसको पुनः बहाल किया जाए। जी। और ये छोटी सी बात भी सदन के भीतर नहीं उठी, इसका पत्रकारों को काफी दुख है। और खास करके हम लोग जैसे जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको जरूरत है, उन लोगों के लिए एक छोटा सा अगर हो जाता तो निश्चित रूप से एक बेहतर होता, मतलब बेहतर भी होता और उनके लिए एक सुविधाजनक भी हो जाता, क्योंकि कई लोगों को सफर करना होता है, कई लोगों को पटना रोज आना पड़ता है जी, काम के सिलसिले में। उन लोगों को कुछ बचत हो जाती तो इससे सरकार का कुछ बनना बिगड़ना नहीं था। ऐसी स्थिति में इसका एक निश्चित रूप से हम लोगों को मलाल रहा। हम लोग अंतिम समय तक इंतजार करते रहे। एक बार जब हमने दे दिया और हमें सकारात्मक उत्तर सभी से मिला था। सिर्फ एक आईपी गुप्ता ने कहा था कि इस प्रश्न को ऐसे नहीं दूसरे तरीके से उठाना पड़ेगा। हालांकि आईपी गुप्ता की चर्चा जब मैं कर रहा हूं तो आईपी गुप्ता सबसे ज्यादा नंबर 2 पे चल रहे थे। अब मुझे पता नहीं कि नंबर 1 पे आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले और सहरसा के लिए वो जिस लड़ाई को लड़े हैं, अपने समाज के लिए जिस लड़ाई को लड़े हैं और भी कई मुद्दे उठा करके उन्होंने जिस तरह की सुर्खियां बटोरी हैं, उससे साफ लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये व्यक्ति आया है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आईपी गुप्ता सदन को लेकर के और सदन की कार्रवाई को लेकर के और अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत उन्होंने संसदीय जीवन की शुरुआत की है, उसमें वो बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। बिल्कुल। इस दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाए गए। विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्राप्ति हुई और सरकार ने इसके जवाब भी दिए। अब सीधे तौर पे इन सभी बातों को रखा गया। अब सरकार इस पर क्या करती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ सब कुछ करते हुए जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, चाहे वो माननीय सदस्य हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों या फिर पत्रकार हों, सभी को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि आप लोग ने बेहतर काम किया और मेरा सहयोग किया। क्योंकि वो सदन के मॉनिटर हैं तो निश्चित रूप से उनका एक जिम्मेवारी बनता था कि सब कुछ सुचारू रूप से चले और सुचारू रूप से लगभग सब कुछ चला भी। अब ऐसी स्थिति में सब कुछ हो जाने के बाद होली की शुभकामनाएं भी दी और होली की शुभकामना देने के बाद उन्होंने साफ तौर पर लिखा, फिर से वो कविता और कहानी पढ़ रहे हैं कि प्रेम में इबादत का मिला कर रंग, थोड़ा सा करो दिल का चमन गुलजार मेरे यार होली में। बिल्कुल। इसके साथ उन्होंने समाप्त किया। और सबका रंग अलग था, सब रंग रखते थे जुदा जुदा, रहना सभी के साथ था, सो खुद को पानी कर लिया। बिल्कुल। और यहाँ आकर के ये विधानसभा का बजट सत्र जो है समाप्त हुआ। विपक्ष गौन रहा। सत्ता पक्ष से विपक्ष जैसी बू आ रही थी और सत्ता पक्ष के लोग ही विपक्ष बन करके सदन को 19 दिन तक चला लिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि 2026-27 के बजट सत्र की रही।
आपका सबसे खास अनुभव क्या रहा बाबा? मतलब अगर 1-2 लाइन में कहा जाए तो सबसे खास अनुभव इस सत्र का? मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ अनुभव हो। हुँ। अच्छा, सोच लेकिन रहे थे कुछ जी, अनुभव हो। लेकिन इतना नीरस सत्र मैंने आज तक नहीं देखा। सत्ता पक्ष या विपक्ष से? दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। दोनों में खामियां रहीं। सत्ता पक्ष को अगर विपक्ष नहीं हो तो उसको तो हाँ 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 करा करके सारा बिल पास करना है। बस 19 दिन आप यही समझ लिए, गाजा और समोसा जो कैंटीन में बनता है वो पैकिंग होती रही, उससे ज्यादा बहुत कुछ नजर नहीं आया। माननीय बहुत खुश थे जो सत्ता पक्ष में थे, विपक्ष इंतजार कर रहा था कि कब मौका मिले, लेकिन वो मौका नहीं मिला। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। कुछ नेताओं का लगातार ये कहना था कि विधानसभा सत्र जिस तरीके से चलना होता है, लोगों की बात जो है वो रखनी होती है क्योंकि विधायक होते हैं, एक विधानसभा से जीत कर आते हैं, लोगों की उम्मीद होती है अपने नेताओं से। तो नेताओं का कहना था कि ये लोग जो है प्रश्न जो है नहीं रखे हैं और कहीं न कहीं मुद्दे से भटक कर लगातार शराबबंदी और इस तरीके की बातें पूछी गई हैं। नेवा पर जाकर के मैं हर उस नागरिक से जिसने वोट दिया है उनको आग्रह करूंगा कि नेवा पर जाकर के अपने विधायक को सर्च कर लीजिए। आपके विधायक ने कितने सवाल पूछे हैं। जब विधायक आपके यहाँ पहुंचे तो सवाल पूछिएगा कि विधानसभा में कई वो प्रश्न पूछे, हमारे किस समस्या का निदान आपने खोजा। उसके बाद ही ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है और सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। सिंपल सी बात है कि कुछ लोगों ने तो इतने प्रश्न पूछे जो सबके बराबर था। आईपी गुप्ता नंबर टॉप पे चल रहे हैं। जी, मैंने पहले भी कहा है, बिल्कुल। उन्होंने इतने प्रश्न पूछे और सहरसा के लोगों को इस बात का फक्र होना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा व्यक्ति चुना है जो सच में जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो टॉप पे रहता है उसको उसकी नजर होती है। बिल्कुल। अक्सर आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा जी, कि जो कोई सेंचुरी बना ले वो अलग बात है, लेकिन हारते हुए मैच को जो जिताता है वो बाजीगर वाला बाजीगर होता है। बिल्कुल। यही देखने को मिला। जब जब विपक्ष कमजोर पड़ रहा था तो आईपी गुप्ता मुरेठा बांध करके आते थे। आपको पता है ना कि मुरेठा कहाँ से शुरुआत किए थे। मुरेठा बांध करके आते थे और पूरे सदन का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कराते थे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और आपने जो पूछा ना कि आपका क्या अनुभव था, बस यही एक अनुभव था कि पहली बार सदन में जा करके और पूरे सलीके से जी, जो सदन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अधीन होकर के, प्रक्रिया के साथ चल करके जिस तरह से उन्होंने शालीनता से अपने प्रश्नों को रखा है और बेचैन कर दिया है पूरे सरकार और विपक्ष को। दूसरी तरफ उन्होंने आम जन समस्या को लेकर के जब आंखों में आंसू ला करके और अपनी बात को रखा, तो ये एक अलग तरह की प्रक्रिया थी और ऐसा जीवटता हमने विपक्ष में और किसी के पास नहीं देखा। तो चलिए आप भी नेवा ऐप जरूर डाउनलोड करें और आपके विधायक ने क्या कुछ सवाल रखे हैं आपके विधानसभा का आप जरूर सुन सकते हैं वहां से। और कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाबा ने आपको सब कुछ बताया, विधानसभा जैसे शुरू हुई थी और आज जो खत्म हुआ है उसको लेकर क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ प्रश्न ऐसे रहे जो विपक्ष के द्वारा पूछा गया था, तेजस्वी यादव की मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे थे। आपका क्या कुछ सोचना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।